हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम डी वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं। तो आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय। जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है एक पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक में, वो कितना होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोलराइजेशन के वजह से आता है। इस पर हमने वीडियो बनाया है। हमें पता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और उसी तरीके से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन यहाँ पर सिग्मा पी आएगा जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस है। वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ई नॉट के जगह पर हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करना है और ई पी के जगह पर सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करना है। फिर हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर है वो सिग्मा पी के बराबर होता है। ये भी हमने पहले किया था, ये वाला रिलेशन। और हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं एन यूनिट वेक्टर से तो हमें ई मिलता है। एन हमारा 1 है तो ई इंटू 1 ई होगा। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो ई के जगह पर हम ई वेक्टर डॉट एन केप लिख सकते हैं। फिर हम सिग्मा लिखेंगे माइनस सिग्मा पी के जगह पर पी वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। फिर हम एप्सिलॉन नॉट को इनटू करते हैं उस साइड, तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर आएगा और बाकी के टर्म्स यूं ही हमें मिलेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो माइनस पी वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर है उसका साइड चेंज करना है। तो माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस पी वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर और वो हमारा सिग्मा के बराबर होगा। एन यूनिट वेक्टर को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर को हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के और वो जो है सिग्मा के बराबर होगा। अब ये जो टर्म ब्रैकेट में है एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, वो हमारा डी वेक्टर के बराबर होता है और यही डी वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। और इस डी वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इस डी वेक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक। इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कहते हैं इस डी वेक्टर को और इसका वैल्यू यहाँ पर हमें मिला। इक्वेशन नंबर थर्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे। फिर तीनों टर्म्स को ई से डिवाइड करते हैं। कर सकते हैं ऐसा, हम दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को ई से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ई और ई हो जाएगा कैंसिल, बचेंगे सिर्फ ये वाले टर्म्स। ना हमें पता है कि जो P है वो सिग्मा P के बराबर होता है, ये रिलेशन हमने पहले किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर हमें मिला। यहाँ पर हम उन वैल्यूज को पुट करेंगे। D डिवाइडेड बाय E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस P के जगह पर हम सिग्मा P पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय E के जगह पर इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, उसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है कि जो है वो ई नॉट डिवाइडेड बाय ई होता है। इस रेशियो को हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं।
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो E है, E नॉट है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। ये रिलेशन भी हमने पहले किया था। तो E नॉट के जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। E का वैल्यू यहाँ पर है, इनटू जब करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है, डिवाइड के जगह पर ऊपर वाला टर्म नीचे आता है। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कैंसिल, सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी आएगा। नाउ यहाँ पर ये जो नीचे टर्म है उसके साथ एप्सिलॉन नॉट को इनटू करते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट प्लस जो ऊपर टर्म है सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट, फिर डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी आएगा। ऐसा हम करते हैं, ये प्लस ये माइनस है तो हो जाएगा, दोनों कैंसिल, जीरो आएंगे उसके जगह पर, तो बचेगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये जो टर्म है यहाँ पर है जो कि के बराबर है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट, कि हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो D अपॉन E हमारा कितना आया, D अपॉन E जो है वो हमारा बराबर आएगा के एप्सिलॉन नॉट के, और D जो है वो एप्सिलॉन नॉट E के बराबर आएगा या के E के बराबर आएगा। ठीक है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन का यूज करना होगा, ऊपर वेक्टर का यूज करना होगा। एप्सिलॉन नॉट और के कांस्टेंट है, वहां पर एरोस नहीं आएंगे, उनका वेक्टर नहीं होगा। हमें ये भी पता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, जहां पर एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। ये जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक है उसका रिलेटिव परमिटिविटी है, ये के जगह पर हम एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर जो है वो एप्सिलॉन के बराबर होता है, ये भी एक फॉर्मूला है और हमें मिलता है ये रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक इज गिवन बाय, जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू होता है ई नॉट माइनस ई पी, हमने पहले वाली वीडियो में किया था। इफ सिग्मा एंड सिग्मा पी बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाई इलेक्ट्रिक रिस्पेक्टिवली, अगर सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है कैपेसिटर का और सिग्मा पी जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इंड्यूस चार्जेस का, तो तब क्या होगा, जो ई नॉट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और ई पी जो है वो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज है ना, वही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है रीजन नंबर सेकेंड में। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, सिग्मा पी इसलिए है क्योंकि चार्जेस जो है पोलराइजेशन की वजह से होंगे। फिर उसके बाद हम ई नॉट और ई पी दोनों का वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। ठीक है, फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों टर्म्स में है तो एक साथ हम लिख सकते हैं ऊपर वाले टर्म्स को, फिर दोनों को डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हम करेंगे। जो सिग्मा पी है वो पोलराइजेशन वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर के बराबर है। इस वाले टॉपिक में हमें मिला था पी जो है वो सिग्मा पी के बराबर होता है और सिग्मा पी जो है पी वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, तो वही हमने यहाँ पर पुट किया और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ई मिलता है। डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है, एन यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, ई इंटू 1 जो है वो हमें ई ही देगा। ठीक है, इसलिए इस वाले टर्म को हम यूज कर सकते हैं, सिग्मा पी के जगह पर इस वाले टर्म को हमने यूज किया है। एप्सिलॉन नॉट को इस साइड इनटू किया है, फिर इस टर्म को इस साइड लेकर गए हैं, फिर एन यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दोनों में है तो उसको हमने बाहर कॉमन निकाला है, फिर सिग्मा ही बचेगा इस साइड। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो डी वेक्टर के बराबर होता है, बाकी सारे टर्म्स हमने यू ही लिखे हैं और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आज का टॉपिक, इसको हम पूरे इक्वेशन नंबर 3 को ई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ई कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म्स पे बचेंगे। पी सिग्मा पी के बराबर है और ई हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर हमें मिला था रिलेशन, दोनों को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें पी और ई के जगह पर वैल्यू पुट करने पर इतना मिलता है। फिर इस एप्सिलॉन नॉट से इसको हम इनटू करके सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मीडियम
इज डिफाइंड एज, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इतना होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला टॉपिक भी हमने किया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर के जो है वो एप्सिलॉन आर के बराबर है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है। एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसके जगह पर हम ई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स और ई में रिलेशन होता है, उसी रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पर ई को यूज कर सकते हैं। हमें ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, उसको हम लिखेंगे। ई नॉट का वैल्यू हमें पता है और ई का भी वैल्यू हमें पता है, दोनों को हम पुट करेंगे। ई नॉट का वैल्यू रहा यहाँ पर और ई का वैल्यू भी यहाँ पर दिया है, ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें जो है सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी मिलेगा, जिसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं के वैल्यू को, ठीक है। इसके जगह पर हम के को पुट कर सकते हैं, तो पुट किया है और हमें इतना वैल्यू मिला है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ई से इंटू करेंगे तो डी इतना आएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डी और ई पर वेक्टर आएगा। एप्सिलॉन नॉट और के कांस्टेंट है। के हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक के बराबर होता है, तो उसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जो है वो एप्सिलॉन के बराबर होता है।